हेलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 बोर्ड 30 डे का स्ट्रेटेजी। और इसमें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 10 डेज की बात करेंगे, फिर 5 डेज की बात करेंगे, और फिर 6 डेज, और फिर 4 डेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है 10 डे करना क्या है। 10 डे में आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो कवर करना है। ठीक है, एक तो आपको मैथ और दूसरा साइंस, और तीसरा है आपका SST। ठीक है, मैथमेटिक्स को लेंगे आप 3 आवर्स, और साइंस लेंगे आप 2 आवर्स, और 2 आवर्स लेंगे आप SST को। ठीक, टोटल आपके पास में कितने निकल गए? 7 घंटे निकल गए। ठीक है, और 24 घंटे को जरा मैं कैलकुलेशन कर दूं, 24 घंटे में आप 8 घंटे नींद लेंगे। देखो, नींद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 घंटे आप सोएंगे, 2 घंटे जो है आप खाना वगैरह है, नहाना है, ये सब सारी चीज़ों में आप फिनिश करेंगे। तो ये मैं आपका लिख देता हूँ, फूड, बाथ और सारी चीज़ें जो है उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, निकल गए आपके यहाँ से 10 घंटे, 10 आवर्स निकल गया। ठीक, 6 घंटा मान लीजिए स्कूल में जाएंगे, प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो 4-5 घंटे तो बर्बाद हो ही जाते हैं। ठीक है, तो 6 आवर्स आपके और चले गए, 16 घंटे निकल गए। ठीक है, 16 आवर्स निकल गए, 2 घंटे मोबाइल को दे दो क्योंकि मोबाइल के बगैर तो रहोगे नहीं। ठीक, तो 18 घंटे निकल गए। थोड़ा कंपनसेशन करेंगे तो 7 घंटे आपको मिनिमम जो है, इतना तो आपको स्टडी करना है 10 डे तक। ठीक है, मिनिमम है ये। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 आवर्स यहाँ इंक्रीज कर दो। ठीक है, 1 आवर्स यहाँ इंक्रीज कर दो। ठीक है, सब बच्चे मोबाइल पे उतने मोबाइल की जो है ना आदि नहीं है, तो हम सबको नहीं कह सकते, सबको एक ही में मिला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 7 घंटे का है आपको कि पढ़ना ही पड़ेगा। ये 10 दिन का है। 1 आवर्स यहाँ भी बढ़ा दो। ठीक, ये आ गया आपके पास में। हिंदी और इंग्लिश को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, और IT होगा तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके लिए पर्टिकुलर मैं बता रहा हूं। ठीक, 10 दिन तक आप ये खींचेंगे, और ईमानदारी के साथ में अगर आपने किया तो आपका तैयारी कुछ अलग लेवल का होगा। 10 दिन बहुत होते हैं भाई। 10 दिन को अगर आप गुना करते हैं 24 से तो 240 घंटे होते हैं, जो बहुत होते हैं अपने आप में। ठीक है, तो मिनिमम जो है आपको ये टाइम है, और अगर आपके पास टाइम है तो टाइम को इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, ये बढ़ा देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो ये बढ़ा देंगे। देखो, पूरी जिंदगी पड़े हैं मोबाइल चलाने के लिए, और मोबाइल बहुत बड़ा डिस्टरबेंस डिवाइस है। ठीक है, इससे बड़ा डिस्टरबेंस डिवाइस कोई नहीं। आगे में चलते हैं। जब 10 डे कंप्लीट हो जाएगा, 30 डे का हमने लिया है, तो अपने पास में 20 डे बचता है। इन 20 डे में क्या करना है? तो 5 डे में हम PYQ कवर करेंगे। हम नहीं, आप करेंगे। ठीक है, मेरा तो काम कंप्लीट हो चुका है। डेज लगा लो यार। ठीक है, 5 डे, 5 डे में आप फिर लेंगे मैथ, साइंस और SST। और यहां अब जो है आपको 2 चीजें और इंक्लूड करना मैं बताऊंगा। ठीक, यहां क्या लगाना है? यहां लगाना PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये लगाएंगे कब का? 2018 से, 18 से 2023 तक। ठीक है, ये PYQ आप यहां पे प्रैक्टिस करेंगे 5 डे तक। ठीक है, देखो मैथ में ही आपको टाइम लगेगा PYQ लगाने में। ठीक है, और जो आप यहाँ साइंस पढ़ेंगे ना, तो वो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। ठीक, तो मैं मैथ को दे देता हूँ 3 आवर्स। सुबह शाम जब आपको अच्छा लगे मैनेज करेंगे। देखो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ,
सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना है, एक बात ध्यान में रखें। साइंस को 2 आवर्स, ठीक है, और एसएसटी को 2 आवर्स। हालांकि एसएसटी में कम पड़ेगा, लेकिन आप बढ़ा लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक। ये निकल गए अपने पास में कितने, 15 दिन, 15 बच्चे हैं हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक। अब यही करना है आपको, फिर भी 7 घंटे निकल गया। अब यहां से हिंदी जो है इंक्लूड करो और इंग्लिश को, हिंदी और इंग्लिश को इंग लिखूंगा मैं, ठीक है। और अगर आईटी है तो हम उसको आईटी यहां दे देते हैं। अब हिंदी को जो है, हिंदी को आप कितना दोगे, देखो टाइम बढ़ा रहा हूं। अब हिंदी को दे दो आप 1 आवर, ठीक है, 1 आवर नहीं 80 मिनट दे दो, और 80 मिनट यहां दे दो। ऐसा क्यों किया, देखो जरा। ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर में आपको 40 मिनट देना है, और क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में आपको देना 40 मिनट। सिमिलर इंग्लिश को करेंगे, ठीक है, ग्रामर और क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 40 में डिवाइड करेंगे। 5 दिन तक तो ये चलेंगे, पांचों सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। अब बचा अपने पास में 15 में 10 दिन और लेते हैं, 10 डे। अब 10 डे में करोगे क्या, तो 10 डे में ये करोगे कि अब तीनों को जो है पर्टिकुलर हमें टाइम देना है, ठीक। फिर से आ जाएगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी HIN, इंग्लिश और आईटी। अगर यहां आईटी नहीं लियो कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब मैथ में थोड़ा सा टाइम घटा देते हैं, 2.5 घंटे कर दिया मैंने। साइंस में 1 आवर 45 मिनट, ठीक है। एसएसटी में 2 घंटा रखेंगे। हिंदी में 130 कर लो, ठीक है, या 2 घंटा कर लो सीधा सीधी, 2 आवर्स और 2 आवर्स। इतना पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ले। 5 दिन बचा। अब 5 दिन के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूं। 5 दिन क्या करना है वो जरा सा देखें। 5 डे आपको जो है फोकस करना है उन पेपर को जिसका जो पेपर होने वाला है, ठीक है, फोकस करना है, ठीक है, जो पेपर है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि फोकस करने के लिए इन सारे सब्जेक्ट को छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं, उसको भी मैनेज करेंगे। देखो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए जो पेपर आपके पास में है, ठीक है, जो पेपर है उस पे, ठीक है, फोकस करना है, यानी कि ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो उसको आप दोगे कितने, 3 आवर्स, ठीक है। जो पेपर है उसको आप 3 आवर्स दोगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। 3, 4 मैक्सिमम 4 घंटे। अगर मैथ है तो देखो 4 घंटे कम पड़ेगा, ठीक है, 3 आवर्स। बाकी बात मैथ, एसएसटी, साइंस, आईटी, इंग्लिश, हिंदी। ये मत कहना कि इसको लिखने बाद में फिर लिखा गया है। मैथ तो आपको कम से कम 1 आवर, 2 घंटा, देखो भैया 2 घंटा तो रिवाइज करना है, 2 आवर्स जो है इसको रिवाइज करना, छोड़ना नहीं। 5 दिन अगर छोड़ दिए ना तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। एसएसटी भी आपको रिवीजन करना है तो 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर्स 30 मिनट्स माइंड, ठीक है। साइंस भी सिमिलर रखोगे, 1 आवर
30 मिनट, HM IT सिमिलर रखोगे 1 आवर 15 मिनट, ठीक है, 1 आवर 15 मिनट। इंग्लिश में 1 आवर 30 मिनट, हिंदी में 1 आवर 30 मिनट। ये मिनिमम है, इसको भी 30 कर लो भैया, कम क्यों दे रहे हो इसको, ठीक है। यहां आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यहां आप 2 घंटा कर सकते हैं, यहां भी 2 घंटे कर सकते हैं। देखो यार 10th का जो सिलेबस है इतनी सी है, इतनी सी। अगर आप 10 दिन मानो ना, अगर आप पढ़ लिए जैसे 3-3 घंटा, मैथ में थोड़ा सा टाइम आपको जो है कम लगेगा, बाकी बात अगर 3 घंटे एक चैप्टर को लेके पढ़े, ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा, उसको भी समझाऊंगा। पहले इसको आप आराम से कॉपी करो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मैनेज करो।